तो अगर जड़ को हम समझ जाएंगे ना, को हेल्दी बनाना भी आसान हो जाएगा। जितनी भी बीमारी है या हो रही है वो तो टेंशन और टॉक्सिन है ही है, लेकिन सबसे बीमारी का जड़ क्या है? पेट। बीमारी का जड़ पेट। और आज के डेट में कोई आदमी बचा हुआ नहीं है जिसको गैस कब्जियत नहीं है ना? हर आदमी बोल रहा है मेरे गैस होता है, हर आदमी बोल रहा है कब्जियत होता है, कुछ आदमी बोल रहा है कि कब्जियत नहीं है लेकिन गैस तो है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारा जो खान पान है बहुत दूषित हो चुका है, बहुत खराब हो चुका है। किसान खाद देने में बाज नहीं आ रहा है, अब मार्केट में मिलावट करने में लोग बाज नहीं आ रहे हैं। हर चीज़ में मिलावट, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। तेल कैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कुछ पता नहीं, विश्वास के साथ हम लोग खा रहे हैं और ये जाके हमारे लीवर को खराब करता है। ठीक है, तो गैस बनता है। जब गैस बनेगा और कब्जियत होता रहेगा तो आपको दुनिया की हर बीमारी यहाँ से खड़ी हो सकती है। समझ गए? लेकिन अगर इसको हम लोग ठीक कर दें, इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दें, तो बड़ी से बड़ी बीमारी से आप बच जाइएगा और बड़ी से बड़ी बीमारी आपको नहीं होगी। तो मेन जड़ और पेट में और मुंह में, इन दोनों में आपस में तालमेल नहीं है। ठीक है? और हम लोग दो चीज से खाते हैं, पहले तो सूंघ के खाते हैं, नाक से खा लेते हैं, अब फिर मुंह से खाते हैं। ठीक है ना? तो पहले यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, नाके से। इसीलिए भगवान ने मुंह के पास नाक दिया है। यहां दे देता नाक, इधर दे देता नहीं, एकदम मुंह के पास। कि अगर इसको नहीं कुछ समझ में आवे तो कम से कम मुंह के पास लाए तो महक से समझ में आ जाए कि ये सड़ा है कि गला है कि बढ़िया है। इसीलिए दिया है यहाँ पे। ठीक है? तो मुंह कहता है कि हमको मजेदार चीज चाहिए, तला, गला, तीता, खट्टा, मीठा। तो मुंह कहता आह आह आह। लेकिन जैसे ही जाता पेट में तो पेट कहता ओहो ओहो। क्यों? क्योंकि पेट को चाहिए कसेदा कसेदा, उबाला हुआ। ठीक है ना? ज़्यादा मिर्चा नहीं, ज़्यादा तीता नहीं, बिल्कुल ये चाहता है। लेकिन पेट, मुंह कहता नहीं, हमको तो मज़ेदार चाहिए। तो ये कहता है ठीक कहता ओह, यही चल रहा है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुंह का भी मज़ा लीजिए, थोड़ा कम कीजिएगा। लेकिन आपको जो बताने जा रहे हैं कि ये हर घर की बीमारी को आप हटा दीजिए। ये एकदम, कोई कैंसर है क्या? गैस कब्जियत कोई कैंसर है? गैस कब्जियत कोई डायबिटीज़ है? गैस कब्जियत कोई हार्ट का प्रॉब्लम है? नहीं, ये बड़ी बीमारी नहीं है, ये है तो छोटी बीमारी, लेकिन सारे बीमारी का अगर जड़ है तो वही है। तो हम जड़ पर काम करें, जैसे हमारा प्रोडक्ट सेल पे काम करता है। तो चलिए आपको बताते हैं, हर घर से ये दो बीमारी को, इस बीमारी को हटा दें हम। हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। किधर गया त्रिफला? मेरा प्यारा त्रिफला किधर गया? इधर ध्यान देंगे, इधर। ये 3 प्रोडक्ट, ठीक है? एक है त्रिफला, दूसरा रेसी गेनोटी, तीसरा है जैगरी। ठीक है? ध्यान में आप लोग रखोगे, नहीं तो वीडियो में मिल जाएगा। आज 3 प्रोडक्ट पे फोकस करने जा रहे हैं। सुबह सुबह सबसे पहले उसको गैस कब्जियत रहे या ना रहे, आप देखो रिजल्ट कितना अच्छा आएगा और बिजनेस कितना बड़ा होगा, इसको आप देखोगे। सबसे पहले हर आदमी, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, 18 साल का हो, 12 साल का हो, कोई भी हो, ये त्रिफला 2 पीस निकाल के 1 गिलास या आधा गिलास पानी में, गर्म पानी में 2 पीस डाल देना। ये फूल के घुल जाएगा। नहीं घुलेगा तो चम्मच से तोड़ के उसको घोल देना है। वो भी नहीं हो तो चिबा के खा जाना। निहार मुंह, खाली पेट। ठीक है? इसको पी लीजिए आप। जैसे ही इसको पिएंगे
तो 10 से 15 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, नहीं तो जो हवा है वो बैलून थोड़ा पचकेगा। ठीक है? इतना धमाकेदार ये प्रोडक्ट है, इसका हमको सिस्टम नहीं मालूम था। जैसे लोग कहते हैं ना, मालूम नहीं है लोगों को, तो ये सुबह में देना है। फिर रात में जब हम खाना खाएं तो खाना खाने के बाद 2 पीस, जब ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए तो 1 पीस सुबह शाम। ठीक है? 3 फल है इसमें, आंवला, हरे और बहर, 3 चीज से बना हुआ है, जिसका हीक जलता है, खाना हजम नहीं होता है, खट्टी बेकार आती है। तो उस वक्त भी आवे तो किसी वक्त, टाइम लिमिट नहीं, ऐसा हो रहा है तो आप किसी वक्त भी एक चिबा के खा जाओ तो और अच्छा है। आप सुसुम पानी पी लो, बस 10-15 मिनट में फिट। तो ये हो गया पहला। अब आइए दूसरा, ये रेसिगेनो टी बहुत गजब की टी है। इसको आप बोलते हो मार्केट में जाके कि चाय ये 450 की 250 ग्राम, बस वो बहुत सारी चाय याद करने लगता है, ताजा, बासी, टाटा, सब चाय उसको। अरे ताजा के जगह पर हम बासी जोड़ दे रहे हैं मजे के लिए, थोड़ा हंसने के लिए। ठीक है ना? तो ये ताजा बासी हम लोग करते रहते हैं। तो असल हमको अगर बोल दे उसको कि ये है रेसिगेनो टी, थोड़ा अंग्रेजी सीखना है, तो अगला आदमी ये समझ में नहीं आएगा कि रेशी क्या है। तो रेशी ये अलग अलग बॉटनिकल नाम है, असल में गेनोडर्मा इसमें डाला हुआ है, उसी को रेसिगेनो टी, टी माने चाय हो गया, लेकिन रेसिगेनो क्या है? तब आप बोलोगे इसको कि 450 रुपये MRP बताएंगे आपको तो 360 में मिलता है, तो वो कहेगा, फ्री नहीं बोलेगा कि चाय का इतना रेट क्यों है, क्योंकि चाय तो समझ जाओ फ्री में है, असल तो कीमत रेसिगेनो की है। तो ये हम लोग नहीं बोलते हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो इसको आप बनाने का तरीका सबको मालूम है। पानी जब खौल जाए उसमें 1 चमची, एक आदमी पीना है तो 1 चमची, ज़्यादा लोग पीना है तो उसी हिसाब से आप उसमें डाल देंगे। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जब चाय डालिएगा खौलते हुए पानी में, तो ये जैगरी गुड़ है ये। ठीक है? अंग्रेजी में क्या है? जैगरी, हिंदी में क्या है? गुड़, और अगर हिंदी किया जाए तो मीठा। ठीक है? लेकिन ये गुड़ 185 रुपया है, 215 रुपया MRP है। ये इतना महंगा क्यों है? गुड़ तो बाजार में भी मिलता है, लेकिन महंगा इसलिए है कि जो गन्ने का पहला जूस होता है, यानी गन्ना डाला, पहला जो जूस निकला, उससे बना हुआ ये जैगरी है। बाकी जो बार बार जूस जो देते रहते हैं, आप पीने जाते हो ना, एक बार ऐसे करके फिर निकाला, वो सब अच्छी चीज भी खराब हो जाती है। तो जब पहला जूस निकालेंगे तो बहुत थोड़ा सा निकलेगा, तो महंगा तो होगा। जब हम गन्ना दांत से चूसते हैं तो दांत के प्रेशर से कितना गन्ना जाएगा, जूस कितना जाएगा? थोड़ा सा। गन्ने का जूस दांत के प्रेशर से कितना जाएगा? बहुत थोड़ा सा जाएगा, लेकिन वो जूस दवे के जैसा काम करता है, आपके बॉडी के लिए बहुत फायदा करता है वो। लेकिन आज के डेट में दांत भी कमजोर हो गया है और गन्ना भी वैसे नहीं मिलता है और चूसना भी कोई पसंद नहीं करता है। ठीक है? तो हमको जो नेचुरल चीज, जो पहले के लोग बैठ के गन्ने के खेत पर बैठ के अब मार के एक लाठी का जो है गन्ना चूस के हटा देते थे, लेकिन आज का दांत भी कमजोर है। खैर हमारे पास गनोजी टूथपेस्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसमें आप इसको क्या करेंगे, जैगरी को 1 चम्मच डाल देना है, छोटा चम्मच है तो 2 चम्मच। ये कंप्लीट आपकी चाय तैयार हो गई। उसको पीना है, ये छोटे से प्याली से नहीं पीना है, क्योंकि चाय नहीं पी रहे हैं, हम पी रहे हैं रेसिगेनो टी, और इसको जी भर के पी। ठीक है? और बार बार पी, जब मन करे तब पी, क्योंकि हम पी क्या रहे हैं? रेसिगेनो टी। तो जी भर के पी, तब बनेगी PV। PV बनाना है तो पीना पड़ेगा। ठीक है? ऐसा अगर हम इसको 3 टाइम देते हैं और 2 टाइम तिरफला, जैसा भी गैस कब्जियत हो खत्म हो जाएगा।
बहुत पुराना है, तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारा चीज है। फिर उसको RG, GL, नॉनी जूस पूरा पीवी बनाइए, क्योंकि बहुत पोस के रखे हुआ बहुत दिन से। लेकिन आप इसको जब दीजिएगा ना, इतना हर घर में दीजिए, हर घर को दीजिए, और रिक्वेस्ट करके दीजिए, मना के दीजिए, उनको बार बार बोल के दीजिए, दीदी, मौसा, मौसी जो भी है, एक बार पी के देखिए। ये 1000 रुपये लगेगा इसमें। MRP तीनों से 1000 रुपये का हुआ, यानी 995 रुपया, यानी 1000 का। जिंदगी के लिए आप एक बार 1000 रुपये लगा के मेरा एक बार पी लो दीदी, ऐसा बोल के रिक्वेस्ट करके, क्योंकि जीवन खतरे में जा रहा है सबका। ऐसा करके हर घर को देना शुरू कीजिए। आप देखिएगा, ये 3 चीज जैसे ही वो लेगा आदमी ना, आपको बुलाएगा, फोन करेगा, अरे गजब की चीज़ दियो, हम तो कितना दवा खा खा के परेशान थे, गैस के रोज टैबलेट खा खा के परेशान थे, अरे और कुछ है तुम्हारे पास। यहाँ से क्या होगा? विश्वास होगा। जब विश्वास होगा, फिर लोग कीमत नहीं पूछेगा कि पेस्ट की कितना कीमत है, साबुन की, बोलेगा अच्छी चीज़ है, आप हमको दो, अच्छी चीज़ हमको दो। तो अभी प्रॉब्लम ये है, कितना बड़ा बिजनेस खड़ा होता है। ठीक है, 3 प्रोडक्ट आप जब सेल करोगे तो कितना का है ये? 995। ये क्या है? MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्योंकि आप शुरू जब डिएक्शन में काम करते हो तो तुरंत बोनस नहीं आता है। बोनस जो आएगा 1 महीने के बाद आएगा। लेकिन हमारे घर चलाने के लिए अब जो हम काम कर रहे हैं, कुछ काम छोड़ के, तो कुछ हमको रिटर्न आना चाहिए। तो इसमें आपको आता है 200 रुपया। ठीक है, यानी 195, 200 मान के चलो, 5 रुपया खली वाली। ठीक है, ये 200 रुपया यहां पर मिल गया। आपको जो ये मिल रहा है ना, ये 795 में मिल रहा है। DP प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। अब ये 3 प्रोडक्ट से आपको पीवी जो बनेगा वो 300 पीवी होगा। 300 पीवी कैसे होगा? चाय में कितना पीवी है? 135। जैगरी में कितना है? 75। और त्रिफला में कितना है? 90। कितना पीवी बना? 300। तो एक घर में आप दिया तो 300 पीवी बना, और एक घर में दिया तो 200 की इनकम हुई। 1000 रुपये कोई भी लगा सकता है। RG, GL, मोरंजी, ये वो बताने की जरूरत नहीं है। पहले आप छोटे प्रोडक्ट से उस घर में विश्वास बनाओ। तो आप कितने आदमी को आपको देना है? आपको देना है 150 आदमी को। कितना घर में देना है? 150 घर में देना है। एक तालियां हो जाए, आ गया लाइन। हम लोग को एक आदमी को कितना घर में जाके ये चीज देना है? 150 घर, चाहे जहां का घर हो, चाहे नवादा का घर हो, चाहे दिल्ली का घर हो, चाहे गया का घर हो, चाहे धनबाद का घर हो, जहां रिलेशन, जहां आपकी बात बनती हो, 150 घर में आप दोगे। तो 150 घर में आप दोगे तो आप क्या बन जाओगे? 150 घर में दोगे, आप गुना करके देखो, 300 पीवी गुने 150। चंदन जल्दी से बनाओ। 300 से पॉइंट बन रहा था, तो 300 गुने क्या हुआ? आपका पीवी बन गया 45,000। 150 घर में दिया आपका, तो पीवी कितना बना? 45,000। और हर आदमी से, यानी हर घर से 200 रुपये का इनकम हुआ, यानी 195 रुपये MRP बचा। तो MRP 195 गुने 150 कितना हुआ? 29,250 आपका इनकम आता है 29,250 रुपया। ये MRP आ गया।
29,250 रुपया सिर्फ 3 प्रोडक्ट से 150 घर में अगर एक महीने में दे दिया तो 29 टूटी आ गई ना। कोई कैंसर और डायबिटीज और हार्ट का प्रॉब्लम देखने की जरूरत नहीं है। छोटी चीज पे काम करो, एक माचिस की तिल्ली और एक पूरा कंटेनर अगर पेट्रोल है तो एक छोटी सी माचिस की तिल्ली उसको जलाने के लिए काफी है। उसी तरीके से क्राउन एम्बेसडर बनना है, बड़ा इनकम करना है तो इसको एक अनपढ़ औरत भी कर सकती है। न बताने में दिक्कत है, न खिलाने में दिक्कत है, न खाने वाले को दिक्कत है। तो ये 3 प्रोडक्ट पे काम करो। ये तो आया तुम्हारा MRP, लेकिन अब बोनस कितना आया हमारा?